हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको इरेगुलर शेप के कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए एक ये प्रॉब्लम लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं फटाफट। तो ये वो कैपेसिटर है जिसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो टॉप वाला पोर्शन है इस कैपेसिटर का, वो हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लिनेशन पे है, जो कि यहाँ पर थीटा एंगल से मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी वेरी कर रहा है। हम ये इस वाले एंड पे देखें तो अभी डिस्टेंस कितना है, वाई नॉट। और जैसे ही हम दूसरे वाले एंड पे पहुंचेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 y0 के बराबर। दोनों ही जो प्लेट है उसकी अगर अपन विड्थ की बात करें तो वो b के बराबर होगी। और जब भी ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि ये जो प्रॉब्लम है वो इंटीग्रल या डिफरेंशियल इनके बिना नहीं होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम समझाया है। अब यहाँ पर अपन कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं इस पूरे कैपेसिटर में से, जिसको मैं अभी आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट हमने कंसीडर करा जिसकी जो विड्थ है वो है dx के बराबर, और मान लेते हैं कि इस वाले एंड से वो x डिस्टेंस दूर है। जो विड्थ है वो हो गई dx के बराबर, और जो ये वाला एंड है उससे x डिस्टेंस दूर है। अब क्योंकि ये जो विड्थ, ये जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ हमने बहुत ज़्यादा छोटी ली है, तो यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटर होगा जिसकी जो विड्थ है वो dx के बराबर है, तो उसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। डी क्या होता है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो। अब अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया, अभी केवल ये येलो वाला जो पोर्शन है ना, इसी का कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा b इंटू डी एक्स के बराबर, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गई लेंथ और ये हो गई उसकी विड्थ dx। सो जो एरिया है वो b dx के बराबर होगा। और जो कैपेसिटेंस है ना वो भी अपन इस डिफरेंशियल स्ट्रिप का निकाल रहे हैं, इसलिए इसको डी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट काम क्या बचा कि इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो यहां से यहां तक का तो वाई नॉट है, और वाई नॉट से इतना ऊपर का हमें डिस्टेंस निकालना जरूरी है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल कंसिडर करें इस हिसाब से। अब ये जो ऊपर का जो इतना सेक्शन बन रहा है ना, वो वाला ट्रायंगल ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है वाई नॉट। ठीक है, और ये पूरी जो लेंथ है वो 2y0 के बराबर है। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, y0। अब यहां पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री और ये एंगल थीटा, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें ये जो थीटा एंगल है कॉमन है, और दोनों के ये दोनों 90 डिग्री एंगल ईच है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, सिमिलर हुए। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स के रेशियो हैं वो भी क्या होंगे, बराबर। मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट टू मतलब परपेंडिकुलर टू बेस रेशियो वो किसके बराबर होगा, छोटे वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर टू बेस रेशियो। तो यहां से अपन p की वैल्यू निकाल पाएंगे जो कि बराबर होगी x y0 बाय a के। तो जो d है, सेपरेशन होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो किसके बराबर हो जाएगा, y0 प्लस x y0 बाय a। ये सेपरेशन हो गया इन दोनों प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, सिमिलर ट्रायंगल्स का अप्रोच का यूज करा यहां पर। ओके, सो जो डिफरेंशियल कैपेसिटर है वो बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया बी डी एक्स अपॉन डी की वैल्यू
वाई नॉट प्लस एक्स वाई नॉट बाय ए। अब यहाँ से कुछ टर्म हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में से वाई नॉट को कॉमन निकाला जा सकता है और ऊपर से एप्सिलॉन नॉट बी। ओके, अब हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ डी सी, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट बी बाय वाई नॉट, और यहाँ पर डी एक्स बाय, यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस ए बाय ए। ठीक है, एलसीएम ले लिया, और ये जो डिनोमिनेटर में ए है अब वो कहाँ पर चले जाएगा, न्यूमरेटर में। सो फाइनली ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट जो है वो भी किसकी पुट करनी पड़ेगी हमें, एक्स की। तो एक्स क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहां पर होगा, ए पर, तो जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 0 टू ए। और अब हम क्या करेंगे, जो जो कॉन्स्टेंट्स है ना उन्हें हम बाहर निकाल दें। सो एप्सिलॉन नॉट ए बी और वाई नॉट ये क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए डी एक्स बाय एक्स प्लस ए। ठीक है, अब यहां पर हमें फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन का। सो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर एक्स प्लस ए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है। सो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा ये ln ऑफ एक्स प्लस ए, और अपर लिमिट है ए, लोअर लिमिट है 0। लिमिट पुट करने के बाद हमें यहां पर मिलेगा c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय वाई नॉट इंटू ln ऑफ 2a माइनस ln ऑफ a। अब यहां पर हम लॉग की आइडेंटिटी लगाएं तो ln 2a माइनस ln a ये किसके बराबर हो जाएगा, ln और 2a बाय a के, और ln 2a बाय a क्या हो जाएगा, ln 2। और फाइनली हमने यहां पर कैपेसिटेंस निकाल लिया इस सिस्टम का। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।